सन 1173 इंग्लैंड का एक छोटा शांत गांव वूलपिट। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की सड़कें और साधारण ग्रामीण जीवन। लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे जब एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने इस गांव को इतिहास के सबसे रहस्यमय किस्सों में से एक बना दिया। खेतों के पास बने गहरे गड्ढों, जिन्हें वहां की भाषा में वूलपिट कहा जाता था, के पास ग्रामीणों ने दो अजीब बच्चों को देखा। एक लड़का और एक लड़की। दोनों डरे हुए थे, कमजोर लग रहे थे और सबसे चौंकाने वाली बात, उनकी त्वचा पूरी तरह हरे रंग की थी। ऐसा हरा रंग जैसा किसी इंसान का नहीं होता। ग्रामीण पहले तो डर गए। कुछ लोगों को लगा ये शैतान के बच्चे हैं, कुछ ने कहा ये किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। लेकिन जब बच्चों की आंखों में डर और भूख दिखाई दी तो इंसानियत ने डर पर जीत पा ली। बच्चों को गांव में लाया गया, उन्हें खाना दिया गया। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात सामने आई। वे किसी भी सामान्य भोजन को खाने से इनकार कर रहे थे। रोटी, फल, मांस, सब कुछ उन्होंने ठुकरा दिया। कई दिनों तक वे बस चुप रहे और कमजोर होते गए। फिर एक दिन उन्हें हरी फलियां दिखाई गईं। जैसे ही बच्चों ने फलियां देखीं, वे खुशी से टूट पड़े और भूखे जानवरों की तरह खाने लगे। यही उनका पहला भोजन बना और धीरे धीरे उनकी जान बची। ग्रामीण पहले तो डर गए। कुछ लोगों को लगा ये शैतान के बच्चे हैं, कुछ ने कहा ये किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। लेकिन जब बच्चों की आंखों में डर और भूख दिखाई दी तो इंसानियत ने डर पर जीत पा ली। बच्चों को गांव में लाया गया, उन्हें खाना दिया गया। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात सामने आई। वे किसी भी सामान्य भोजन को खाने से इनकार कर रहे थे। रोटी, फल, मांस, सब कुछ उन्होंने ठुकरा दिया। कई दिनों तक वे बस चुप रहे और कमजोर होते गए। फिर एक दिन उन्हें हरी फलियां दिखाई गईं। जैसे ही बच्चों ने फलियां देखी, वे खुशी से टूट पड़े और भूखे जानवरों की तरह खाने लगे। यही उनका पहला भोजन बना और धीरे धीरे उनकी जान बची। लेकिन सवाल वहीं का वहीं था, ये बच्चे हैं कौन? वे जिस भाषा में बोलते थे वह किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। न लैटिन, न अंग्रेजी, न फ्रेंच। कोई भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। समय के साथ खासकर लड़की ने धीरे धीरे स्थानीय भाषा सीखनी शुरू की। लड़का ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाया। कमजोर शरीर, अनजानी बीमारियां और शायद इस दुनिया के माहौल से तालमेल न बैठा पाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन लड़की बच गई और उसी ने इस रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण परत खोली। जब वह बोलने लगी तो उसने जो बताया वह आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने कहा, हम एक ऐसी जगह से आए हैं जहां हमेशा सांझ रहती है। वहां सूरज तेज नहीं चमकता, सब कुछ हरे रंग की रोशनी में डूबा रहता है। हम सेंट मार्टिन की भूमि से हैं। उसके अनुसार उनके देश में सब लोग हरे रंग के थे। वहां की रोशनी अलग थी, आसमान अलग था और जीवन इस दुनिया से बिल्कुल भिन्न था। एक दिन वे अपने पशुओं के पीछे पीछे चलते हुए एक गुफा में घुसे। उस गुफा के अंदर अजीब आवाजें थीं, गूंज थी और अचानक तेज रोशनी। जब वे बाहर निकले तो खुद को वूलपिट के खेतों में पाया। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में किसी दूसरी दुनिया से आए बच्चे थे या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस कहानी को भावनाओं से हटाकर तर्क और विज्ञान की रोशनी में देखने की कोशिश की है। पहली वैज्ञानिक व्याख्या आती है क्लोरोसिस। मध्यकालीन यूरोप में यह बीमारी बहुत आम थी, खासकर बच्चों में। आयरन की भारी कमी के कारण त्वचा का रंग हरा या पीला हरा हो जाता था। इसे ग्रीन सिकनेस भी कहा जाता था। अगर ये बच्चे लंबे समय तक कुपोषण का शिकार रहे हों, अंधेरी जगहों में रहे हों, तो उनकी त्वचा हरी हो सकती थी। दूसरा बड़ा कारण हो सकता है आर्सेनिक जहर। उस समय खेतों में आर्सेनिक मिला कीटनाशक इस्तेमाल होता था। इससे त्वचा का रंग बदल सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है और मानसिक भ्रम भी हो सकता है। अब भाषा और दूसरी दुनिया की बात पर आते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये बच्चे वास्तव में फ्लेमिश शरणार्थी थे। उस समय इंग्लैंड में फ्लेमिश लोगों पर अत्याचार हो रहे थे और बहुत से लोग जंगलों और खदानों में छिप कर रहने लगे थे। अगर ये बच्चे लंबे समय तक अंधेरी खदानों या जंगलों में रहे हों तो उन्हें सूरज की तेज रोशनी अजीब लगी होगी। उनकी भाषा अंग्रेजों को अजनबी लगी होगी और सेंट मार्टिन की भूमि
शायद किसी स्थानीय चर्च या इलाके का नाम रहा हो जो उनके लिए घर जैसा था। हरी फलियों को खाना इसलिए भी समझ आता है क्योंकि शायद वही भोजन उन्हें पहले से जाना पहचाना था। और सबसे बड़ा सबूत, जैसे जैसे लड़की ने सामान्य भोजन खाना शुरू किया, उसका हरा रंग धीरे धीरे गायब हो गया। वह बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह दिखने लगी। ये बदलाव इस बात की ओर इशारा करता है कि यह कोई स्थायी जैविक विशेषता नहीं थी, बल्कि पर्यावरण और पोषण से जुड़ी समस्या थी। लेकिन फिर भी कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। उनकी कहानी में गुफा, तेज रोशनी और अचानक दूसरी जगह पहुंचने का अनुभव, आज की भाषा में इसे डिसोरिएंटेशन, अंडरग्राउंड टनल सिस्टम या यहाँ तक कि सेंसरी शॉक कहा जा सकता है। लेकिन मध्यकाल के लोगों के लिए यह किसी दूसरी दुनिया का अनुभव था। यही वह बिंदु है जहाँ विज्ञान और रहस्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। संभव है कि यह कहानी पूरी तरह वैज्ञानिक हो, संभव है कि इसमें कल्पना और डर ने रंग भर दिए हों, और यह भी संभव है कि सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा हो। ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वोलपिट हमें यह सिखाते हैं कि जब इंसान किसी अनजान चीज से टकराता है तो वह उसे पहले रहस्य बनाता है, फिर कहानी और अंत में इतिहास। आज आधुनिक विज्ञान के होते हुए भी हम हर सवाल का जवाब नहीं जानते, और शायद यही अज्ञात हमें सोचने, खोजने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि हर रहस्य डराने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य हमें यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि हमारी समझ अभी अधूरी है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी लेकिन वास्तविक विज्ञान से जुड़ी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम सोचने की एक नई यात्रा शुरू करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।